कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में है। 4 जनवरी को यात्रा बागपत में थी, 5 को शामली में रहेगी। इस बीच यात्रा में शामिल हुए ए.एस. दुलत लंबे समय तक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी से जुड़े रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो इन विभागों में अहम पद पर रहे, पीएमओ से भी जुड़े रहे। खास तौर पर कश्मीर से जुड़े मामलों को वो देखते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते ए.एस. दुलत कश्मीर मामलों के सलाहकार भी थे। ए.एस. दुलत का जन्म 1940 में पंजाब में हुआ था। 1965 में उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, आईपीएस बने। उन्हें राजस्थान कैडर मिला। यहाँ नौकरी के बाद वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आए, आईबी ज्वाइन की। आगे चलकर वो कश्मीर में आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे। कश्मीर में वो उस दौर में भी थे जब वहां से कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ। इसके बाद ए.एस. दुलत इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर पद पर भी रहे। 1999 में वो रॉ के चीफ बने। ये वो समय था जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दिसंबर 2000 में ए.एस. दुलत रिटायर हुए। इसके बाद वो प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े। प्रधानमंत्री कार्यालय में रहते हुए वो सरकार के लिए कश्मीर मामलों पर सलाहकार रहे। 2004 तक ए.एस. दुलत पीएमओ से जुड़े रहे। 2004 में वो हट गए। अब ए.एस. दुलत ने भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की है। राहुल गांधी के साथ उन्होंने पदयात्रा भी की। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का इस पर कुछ अलग ही रिएक्शन आया है। मुझे समझ ही में नहीं आता, कांग्रेस की संगति में कोई व्यक्ति जाता है तो कैसे हो जाता है। अच्छे भले हमारी सरकार के समय में वो एडवाइजर थे और इनके साथ चले गए तो किताब लिख दी आईएसआई प्रमुख के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कुशल रहा हो, जैसे ही कांग्रेस की संगति में आ जाता है तो उस पर रहीमदास का वो दोहा लागू हो जाता है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण तीन। ए.एस. दुलत के भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन करने के बाद उनकी आलोचना करने वालों में सुधांशु त्रिवेदी अकेले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट किया, लिखा, रॉ के विवादित चीफ रहे ए.एस. दुलत ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की। दुलत पर आरोप रहे हैं कि वो न तो अपनी नौकरी के लिए प्रतिबद्ध रहे न देश के लिए। वो हमेशा अलगाववादियों और पाकिस्तान के दबाव में रहे। कश्मीर में बिगड़ी स्थितियों में भी उनका बड़ा किरदार रहा। आखिर ऐसा क्यों है कि जो ए.एस. दुलत कभी बड़े बड़े पदों पर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें बड़े पद मिले, पीएमओ में वो रहे, वही ए.एस. दुलत अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर हैं। दरअसल 2015 में ए.एस. दुलत ने एक किताब लिखी थी, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। इसमें उन्होंने वाजपेयी सरकार पर कंधार विमान हाईजैक मामले में लापरवाही के आरोप लगाए थे। तमाम अन्य मामलों में भी उन्होंने उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर यानी एनडीए सरकार पर लापरवाही और अनिश्चितता की स्थिति में रहने के आरोप लगाए थे। इसके बाद से ही दुलत लगातार भारतीय जनता पार्टी की आंखों में खटकते रहे हैं। अब उन्होंने यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की, जिसके बाद जाहिर सी बात है वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। इसके अलावा जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था, तब भी ए.एस. दुलत की प्रतिक्रिया काफी चर्चा में रही थी। उन्होंने उस समय पत्रकार रविशंकर से बातचीत करते हुए कहा था, पिछले कई दिनों से मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ तो जम्मू कश्मीर में होने वाला है, लेकिन ऐसा होगा इसका भरोसा नहीं था। ए.एस. दुलत ने उस समय कहा था, अनुच्छेद 370 का अब यूं भी कोई खास मतलब नहीं रह गया था। जम्मू कश्मीर में आपको यानी मोदी सरकार को जो भी करना था वो कर सकते थे, कर ही रहे थे। अनुच्छेद 370 इसमें कोई बाधा नहीं था। फिर भी चूंकि ये लोग पहले से ऐसा करते रहे हैं, मैनिफेस्टो में भी था, तो अनुच्छेद 370 की बात समझी जा सकती है। उसे हटाना था तो हटा देते, लेकिन बाइफर्केशन की क्या जरूरत थी? जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में क्यों बांट दिया गया? जैसा कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कहा था पार्लियामेंट में, और बिल्कुल सही कहा था कि अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर बहस की गुंजाइश है, मगर जम्मू और कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 हिस्सों में बांटने की कोई जरूरत नहीं थी। यानी अनुच्छेद 370 को हटाने के समय भी ए.एस. दुलत ने इस फैसले को जिस तरह से क्रियान्वयन किया गया, उस पर तमाम सवाल उठाए थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।